बच्चों, आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं की। बहुत ही संवेदनशील विषय है। छोटे छोटे बच्चों को खेलने कूदने की उम्र में काम करना पड़ता है। इस कविता के कवि हैं राजेश जोशी। मैंने इस वीडियो में अभ्यास प्रश्नोत्तर और जितने भी महत्वपूर्ण अतिरिक्त प्रश्नोत्तर बनते हैं वो दिए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपकी इस कविता से संबंधित सारी समस्याएं इन प्रश्नोत्तर से सॉल्व हो जाएंगी। बच्चों, पहला प्रश्न है, कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। यानी कि जो पहली दो कविता पंक्तियां हैं, कोहरे से ढकी सड़क पर छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, इन्हें पढ़कर कैसा चित्र उभरता है। कविता की पहली दो पंक्तियां पढ़कर मेरे मन में बच्चों के प्रति करुणा तथा व्यवस्था के प्रति आक्रोश का भाव उठता है। सर्दी तथा कोहरे में बच्चों को घर में होना चाहिए। इस उम्र में उन्हें खेलना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, पर विडंबना देखिए कि उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। पता नहीं इस राष्ट्रीय समस्या का समाधान कब होगा। प्रश्न नंबर 2, बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, देखो, एक तो ये बात ये समझनी चाहिए कि किसी भी समस्या को अगर हम वर्णन या विवरण रूप में लिखते हैं तो उसे पढ़ेंगे और भूल जाएंगे। प्रश्न रूप में अगर हम उसे समझेंगे तो उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे, व्यवस्था भी समान ढूंढेगी। बच्चों को काम पर जाना बच्चों का सामाजिक एवं आर्थिक विडंबना का जीता जागता उदाहरण है। आजकल के बच्चे कल के भविष्य हैं। इन बच्चों का अमानवीय दशाओं में मजदूरी करने को सामान्य बात मानकर जानकारी भर नहीं देनी चाहिए। इसके प्रति गहरा लगाव एवं चिंता दिखाई पड़नी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, तभी हमें इस समस्या का समाधान मिल सकेगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। इस प्रश्न का उत्तर है, समाज के बड़े वर्ग को आज भी गरीबी का अभिशाप झेलना पड़ रहा है। इस गरीबी और समाज की व्यवस्था के कारण करोड़ों बच्चों को अपने परिवार की आर्थिक गतिविधियों तथा जिम्मेदारियों में हाथ बटाना पड़ता है। न चाहते हुए भी वे मजदूरी करने को विवश हैं। उनके माता पिता के पास गेंद, खिलौने, किताब आदि खरीदने की क्षमता नहीं है, इसलिए वे सुविधा और मनोरंजन के साधनों से वंचित हैं। क्योंकि ये बच्चों समाज के पिछड़े और गरीब वर्ग से आते हैं, वो तो उनके पास 2 समय की रोटी का जुगाड़ भी नहीं है, तो वे उन्हें सुविधाएं और मनोरंजन के साधन कैसे देंगे। प्रश्न नंबर 4, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं। यानी कि हमें बच्चों को काम करता हुआ देखकर कुछ भी हमारा मन विचलित नहीं होता, हम परेशान नहीं होते, ऐसा क्यों। काम पर जाते बच्चों को देख हर कोई उदासीनता का भाव प्रकट कर रहा है, क्योंकि यह आंसर पॉइंट्स में है बच्चों। क्योंकि लोग आजकल आत्म केंद्रित हो गए हैं। आत्म केंद्रित मतलब सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। वे सोचते हैं कि चलो, मेरा बच्चा तो काम पर नहीं जा रहा है, मुझे दूसरे बच्चों से क्या। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। सेकंड पॉइंट है, लोग इसके प्रति जागरूकता नहीं दिखाते हैं। वे सोचते हैं कि यह सरकार के सोचने का विषय है, हम इसमें क्यों सोचें, यह हमारा विषय ही नहीं है।
थर्ड पॉइंट है, समाज का एक बड़ा वर्ग इन बच्चों से काम करवाकर मुनाफा कमाकर अपनी जेब भर रहा है, तो वह इस बारे में क्यों सोचेंगे? क्यों इन बच्चों से मजदूरी नहीं करवाने के विषय में कुछ कार्य करेंगे? फोर्थ पॉइंट है, हम अपने दैनिक जीवन में बच्चों को काम करता हुआ देखने के आदी अर्थात अभ्यस्त हो चुके हैं। यानी कि हम चारों तरफ इतने बच्चों को देखते हैं कि हम उन्हें देखने के अभ्यस्त हो चुके हैं। उनकी परेशानी हमें विचलित नहीं करती, परेशान नहीं करती। अगला क्वेश्चन है, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कहाँ काम करते हुए देखा है? कब कब और कहाँ कहाँ? कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने बाल मजदूरी ना देखी हो। कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट में, ढाबों में, हर जगह बच्चे मिल जाते हैं कूड़ा चुगते हुए। इस प्रश्न का उत्तर आप अपने विचार से दे सकते हैं। फिर भी मैंने दिया है कि मैंने अपने शहर में बच्चों को चाय की दुकान पर, ढाबे पर, होटलों पर, सब्जियों या विभिन्न दुकानों पर, समृद्ध वर्ग के घरों में तथा प्राइवेट कार्यालयों में काम करते हुए देखा है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, बच्चों का काम पर जाना दुनिया के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कि धरती का एक बड़ा हादसा क्यों माना जाना चाहिए बच्चों का काम पर जाना? बच्चों का काम पर जाना हादसे के समान है क्योंकि आज का बच्चा राष्ट्र का भविष्य है। जिस उम्र में बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए तथा भविष्य का योग्य एवं सुशिक्षित नागरिक बनने की तैयारी करनी चाहिए, उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से बलवान बनना चाहिए, वे उस उम्र में बाल मजदूरी करते हुए अपना भविष्य नष्ट कर रहे हैं। बच्चों का भविष्य नष्ट होना किसी भी धरती के हादसे से कम नहीं है, क्योंकि जो वर्तमान है वही भविष्य बनना है। अब आते हैं रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए? उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर है, मेरे विचार से बच्चों को काम पर नहीं भेजा जाना चाहिए, क्योंकि छोटी उम्र में काम करने पर बच्चों का शारीरिक और बौद्धिक विकास बाधित हो जाता है, यानी कि रुक जाता है। वे जिंदगी भर के लिए मजदूर बनकर रह जाते हैं। बच्चों का बौद्धिक विकास हो, इसके लिए उन्हें पढ़ने लिखने के पर्याप्त अवसर तथा शारीरिक विकास हेतु खेल कूद के उचित अवसर मिलने चाहिए। प्रश्न नंबर 2, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण अतिरिक्त प्रश्न, बच्चे काम पर जा रहे हैं, इससे किस तरह का प्रश्न उठ खड़ा होता है? इस प्रश्न का उत्तर है, बच्चों का बचपन पढ़ने लिखने तथा खेलने कूदने के लिए होता है। यह मस्ती तथा बेफिक्री भरा भरा जीवन होता है, यानी कि कोई भी किसी भी तरह की चिंता या तनाव नहीं होता है। ऐसे में प्रतिकूल परिस्थितियों में उन्हें काम पर रोजी रोटी कमाने के लिए जाना पड़ रहा है। यह देखकर एक भयानक प्रश्न उठ खड़ा होता है। इससे बच्चों की खुशियां छिन जाती हैं तथा जीवन अंधकारपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है, बच्चों के काम पर जाने की समस्या को कभी गांव की पगडंडी पर ना दिखाकर
कोहरे से ढकी सड़क पर क्यों दिखा रहा है? यानी कि कवि ने छोटे बच्चों को काम पर जाता हुआ गांव की पगडंडी पर क्यों नहीं दिखाया? कोहरे से ढकी सड़क पर ही क्यों दिखाया गया है? कवि ने बच्चों के काम पर जाने की समस्या को गांव की पगडंडी पर न दर्शाकर कोहरे से ढकी सड़क पर दर्शाया है, क्योंकि गांव में लोग अधिक सहृदय और संवेदनशील होते हैं, जबकि शहर के लोग सहृदयता की और संवेदनशीलता घटती जा रही है। यानी कि शहर के लोग स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं गांव की तुलना में। शहर सड़कों के किनारे ही बसे हैं। वे बच्चों को काम पर जाता देखकर तनिक भी विचलित नहीं होते। ऐसा लगता है कि जैसे उनकी संवेदना मर चुकी है। शायद इसीलिए कवि ने बच्चों को काम पर जाता हुआ शहर की में सड़कों पर दिखाया है, न कि गांव की पगडंडी पर। अगला प्रश्न है, कोहरे से ढकी कहकर कवि ने किस तरह की परिस्थितियों की ओर संकेत किया है? भाई, कवि ने ऐसा क्यों कहा कि कोहरे से ढकी? इस प्रश्न का उत्तर है, रात में पड़ने वाला कोहरा प्रातःकाल और भी अधिक घना हो जाता है, जो शीत की भयावहता को और भी अधिक बढ़ा देता है। वातावरण में घना कोहरा और टपकती बर्फीली फुहारें सर्दी को चरम पर पहुंचा देती हैं। ऐसे वातावरण में कांपते हुए बच्चों को रोजी रोटी हेतु काम पर जाते देखकर कवि दुखी होता है। वह सोचता है कि काम की परिस्थितियां भी एकदम प्रतिकूल हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। कवि ने बच्चों के काम पर जाने की पीड़ा को किस तरह व्यक्त किया है? इस प्रश्न का उत्तर है, इस कविता के माध्यम से कवि ने बच्चों को काम पर जाते हुए देखकर अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति की है। समाज की मनोवृत्ति देखकर वह दुखी होता है कि यह समाज उनको काम पर जाता देखकर संवेदनहीन या संवेदन शून्य बना रहता है। वह समाज तनिक भी विचलित नहीं होता। लोगों के लिए यह साधारण सी बात बनकर रह गई है। बच्चों का नष्ट होता बचपन तथा उनका नष्ट होता हुआ भविष्य देख कवि बहुत दुखी होता है, जबकि समाज अपने में मस्त है, उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। समाज की ये संवेदनहीनता और तटस्थता देख कवि को बहुत पीड़ा होती है। बच्चों, तो ये थे इसके प्रश्न उत्तर।